सड़क पर रेलवे क्रॉसिंग तो आपने कई बार देखी होगी। यहाँ पर गाड़ियाँ ट्रेन के गुजरने का वेट करती हैं। लेकिन न्यूजीलैंड में एक ऐसी रेलवे क्रॉसिंग भी है। यहाँ गाड़ियों को नहीं बल्कि जहाजों को भी वेट करना पड़ता है। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल इनक्रेडिबल हिंदी में। दोस्तों, रेलवे सिस्टम का आविष्कार आज से तकरीबन 200 साल पहले हो गया था। क्योंकि उस वक्त ट्रांसपोर्ट का कोई और ऑप्शन भी नहीं था, इसीलिए इस टेक्नोलॉजी को सभी देशों ने अपनाया और धराधर रेलवे ट्रैक बिछने लगे। रेलवे ट्रैक को इंस्टॉल करते वक्त ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट होती थी कि जिस जगह पर रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा है वो जगह बिल्कुल प्लेन हो, ताकि ट्रेन उस जगह से आसानी से गुजर सके। लेकिन कई जगह ऐसी भी थी जहां पर रेलवे ट्रैक बिछाना इतना आसान नहीं था। कहीं पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे तो कहीं पर बहते हुए दरिया। आज आप देखेंगे दुनिया के ऐसे ही कुछ अमेजिंग रेलवे ट्रैक। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 7। दोस्तों, दुनिया का सबसे स्टीप रेलवे ट्रैक स्विट्जरलैंड में है। ये रेलवे ट्रैक स्विट्जरलैंड के एक छोटे गांव एल्पनाइट्स से शुरू होता है, जिसकी हाइट 464 मीटर है। लेकिन इसकी मंजिल माउंट पायलटस है, जिसकी हाइट 2128 मीटर है। यानी कि ये ट्रेन लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई सिर्फ 4.6 किलोमीटर के ट्रैक में कवर करती है। अब क्योंकि आम ट्रेन के व्हील में कोई ग्रिप नहीं होती और वो इतनी ज्यादा चढ़ाई पर स्लिप हो सकती हैं, इसी वजह से इस रेल कार के व्हील गियर्स की मदद से स्पेशल तरीके से डिजाइन किए गए थे, ताकि चढ़ते और उतरते वक्त ये ट्रेन स्लिप न हो। 1899 में लॉन्च होने वाली यह रेल कार पहले स्टीम इंजन से चलती थी, लेकिन 1937 के बाद इसमें इलेक्ट्रिक इंजन लगा दिया गया था। नंबर 6। न्यूजीलैंड में गिस्बोन के नाम से एक छोटा शहर है और वहां का एयरपोर्ट बहुत ही अनोखा है। ये दुनिया का एकलौता एयरपोर्ट है जिसके रनवे को एक रेलवे लाइन क्रॉस करती है। इस एयरपोर्ट का कंट्रोल टावर सिर्फ पायलट से कांटेक्ट में नहीं रहता, बल्कि यहाँ का कंट्रोल टावर रेलवे टावर के कांटेक्ट में भी रहता है। अगर प्लेन लैंडिंग के काफी करीब होता है तो ट्रेन को रोक दिया जाता है, या फिर टेक ऑफ से पहले प्लेन को इंतजार करना पड़ता है। रनवे की जिस जगह से रेलवे ट्रैक गुजर रहा है उसके इतने अच्छे तरीके से बनाया गया है कि जहाज की लैंडिंग के वक्त कोई हादसा ना हो। असल में यह रेलवे ट्रैक तो पहले से ही यहाँ पर मौजूद था, लेकिन बाद में इसी जगह पर एयरपोर्ट को बनाने का फैसला लिया गया, क्योंकि एयरपोर्ट के लिए उस शहर में कोई और जगह सूटेबल नहीं थी। नंबर 5। दोस्तों, स्विट्जरलैंड अपने पहाड़ों और ग्रीनरी के लिए काफी फेमस है। इन पहाड़ों पर रेलवे ट्रैक बनाना सच में बहुत बड़ा चैलेंज था। 5270 फीट की ऊंचाई पर जर्मैट नाम का एक छोटा शहर है। यहाँ से लेकर ऑल द वे सेंट मोर्टिस तक ये खूबसूरत रेलवे ट्रैक पूरे 291 किलोमीटर लंबा है। यहाँ पर एक वक्त में सिर्फ एक ही ट्रेन चल सकती है, जिसको ग्लेशियर एक्सप्रेस कहा जाता है। पहाड़ों और स्नोफॉल की वजह से यहाँ ट्रेन बहुत धीमी गति से चलती हैं और ये पूरा सफर 8 घंटों में पूरा होता है। इसीलिए ग्लेशियर एक्सप्रेस दुनिया की सबसे स्लो चलने वाली ट्रेन भी है। इस पूरी जर्नी में ट्रेन पहाड़ों के अंदर बने इन 91 टनल्स में से गुजरती है। इनमें से एक टनल का नाम फ्रुगाट टनल है, जो कि 16 किलोमीटर लंबा है। और इसी सफर के दौरान ट्रेन एक ऐसे ब्रिज से भी गुजरती है जो कि 450 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। नंबर 4। स्विट्जरलैंड में ही एक पॉइंट ऐसा भी है, यहाँ पर ट्रेन को फ्लैट जमीन से पहाड़ी पर चढ़ना होता है, क्योंकि ट्रेन इंजन इतने ज्यादा पावरफुल नहीं होते कि वो इतनी चढ़ाई पार कर सके। इसी वजह से ये वायडक्ट बनाया गया था, जिसको ब्रूजियो स्पाइरल वायडक्ट कहा जाता है। 1903 में लॉन्च किए गए इस स्पाइरल ब्रिज का मकसद था कि ट्रैक की हाइट को धीरे धीरे बढ़ाया जाए। इस स्पाइरल ट्रैक की मदद से ट्रेन 20 मीटर की ऊंचाई को बहुत ही कम डिस्टेंस में पार कर लेती है, और इस तरह का स्पाइरल ट्रैक पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। नंबर 3। दोस्तों, यहाँ दूसरी कंट्रीज में ट्रेन ट्रैक के ऊपर चलती हैं, वही जापान में एक ऐसा रेलवे नेटवर्क में भी यहाँ ट्रेन रेलवे ट्रैक्स के नीचे चलती हैं। ये अपनी तरह का एक ऐसा रेलवे सिस्टम थे जो जापान में लॉन्च किया गया। 1970 में लॉन्च होने वाला ये ट्रैक 2 एरियाज को आपस में मिलता है, जिसको शोनन मोनोरेल नेटवर्क कहा जाता है। इस ट्रैक की लंबाई सिर्फ 6.5 किलोमीटर है और ये ट्रेन टोटल 7 स्टॉप्स पर रुकने के बावजूद भी मुसाफिरों को स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग तक सिर्फ 14 मिनट्स में पहुंचा देती है। नंबर 2।
415 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक थाईलैंड के शहर बैंगपोंग से स्टार्ट होता है और बर्मा के शहर थाना ब्यूजायत पर खत्म होता है। वैसे तो ऑफिशियली इसका नाम बर्मा रेलवे है, लेकिन असल में यह डेथ रेलवे के नाम से मशहूर है। इसको डेथ रेलवे इस वजह से नहीं कहा जाता क्योंकि ये बहुत खतरनाक है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान आर्मी ट्रूप्स को खाना और वेपन सप्लाई करने के लिए एम्पायर ऑफ जापान ने यह ट्रैक बनवाया था, लेकिन इसको बनाने के लिए 1 लाख से भी ज्यादा वॉर प्रिजनर्स को इस्तेमाल किया गया था। ये माना जाता है कि 415 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक जल्द से जल्द बनाने के लिए वॉर प्रिजनर्स पर इतना जुल्म किया जाता था कि इनमें से 50% से भी ज्यादा वर्कर्स मौके पर ही मर गए, जिनको वही ट्रैक के बराबर दफना दिया जाता था। नंबर 1, यूएसए की स्टेट ओहियो में नेपोलियन एंड डिफाइंस के बीच बना हुआ रेलवे ट्रैक दुनिया का सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक माना जाता है। यहाँ ट्रेन्स को बिल्कुल सीधा ट्रैक चाहिए होता है, वही इस रेलवे ट्रैक का काफी हिस्सा बहुत ज्यादा टेढ़ा और ऊपर नीचे है। यहाँ से ट्रेन का गुजरना एक बहुत बड़ी परीक्षा है, लेकिन ऐसा क्यों है और इसे ठीक क्यों नहीं किया जाता? असल में इस ट्रैक का जो हिस्सा जंगल में से गुजरता है वहाँ पर जमीन गीली है, इसी वजह से उस जगह का हिस्सा जमीन में धंस गया है। हालांकि इस ट्रैक को ठीक करने की बहुत सी कोशिशें की गई हैं, लेकिन नरम जमीन के कारण इसका कोई हल नहीं निकल पाया है और यही वजह है कि इस जगह से गुजरते वक्त ट्रेन की स्पीड बहुत कम कर ली जाती है। उम्मीद है इनक्रेडिबल हिंदी की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।